नमस्कार दोस्तों, फार्मा ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हेयर फॉल। तो जो प्रॉब्लम होता है कि बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लगते हैं, बाल कमज़ोर होने लगते हैं या फिर हेयर ग्रोथ कम हो जाने की वजह से हेयर वॉल्यूम कम होने लगता है। तो प्रॉब्लम ये प्रोड्यूस होते हैं कि जैसे आगे जाकर गंजापन आ सकता है। तो यह प्रॉब्लम किस वजह से होती है और इसे ठीक करने के लिए जो भी दवाइयाँ यूज़ होती है, उसके बारे में आज हम डिटेल में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे बेसिक्स से, फिर उसके सिम्टम्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम हेयर फॉल होने के कारण के बारे में जानेंगे। जब रीज़न पता चलता है तो उसकी ट्रीटमेंट सही तरीके से कर पाएंगे। फिर डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट के क्या-क्या अलग-अलग ऑप्शन है और कौन सी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है, उसके बारे में जानेंगे। तो अब हम आते हैं टॉपिक पर। तो समझते हैं हेयर फॉल के बारे में। तो मेडिकल साइंस के अंदर यह कंडीशन को एलोपेशिया कहते हैं। एलोपेशिया यानी कि कंडीशन ऑफ हेयर लॉस। तो यह होने के बहुत से रीजन होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आपके बाल है वो झड़ने लगते हैं। जब भी हम हेयर सेट करते हैं तो इस तरह से कमजोर कमजोर बाल झड़ने लगते हैं। तो यह होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो सबसे पहला रीजन है जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री। कि मान लो अगर फैमिली के अंदर किसी को हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो आगे जाकर आपको भी यह प्रॉब्लम हो सकता है। बिकॉज कई बार उस तरह के जीन्स जो हेयर फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आप में आ सकते हैं। सेकंड रीजन है स्ट्रेस। कि आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है और स्ट्रेस के कारण एंजाइटी का प्रॉब्लम होता है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से हार्मोनल चेंजेस होता है और हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है और हेयर साइकिल मेंटेन नहीं होता। फोर्थ रीजन है पीसीओडी और पीसीओएस, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसमें हेयर फॉल होना एक सिम्टम्स बनता है जो कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही होते हैं। फिफ्थ रीजन हम देखें तो वो है थायराइड का। तो चाहे वो हाइपरथायरॉयडिज्म हो या हाइपोथायरॉयडिज्म हो, दोनों में हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। सिक्स्थ रीजन है पोल्यूशन। कई बार पोल्यूशन की वजह से भी हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। सेवेंथ रीजन है हार्ड वाटर। कई बार हार्ड वाटर से नहाने से हेयर डैमेज होता है, जिस वजह से आपके हेयर फॉल होना भी स्टार्ट हो जाता है। आठवां रीजन है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। कई बार हमारी डाइट प्रॉपर ना होने की वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशन हम नहीं ले पाते हैं, जिस वजह से हेयर फॉल होना स्टार्ट होता है। अगला कारण है विटामिन डेफिशिएंसी। कई बार हेयर ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट विटामिन जैसे कि विटामिन बी 2, विटामिन बी 12, फोलेट, बायोटिन वगैरह की कमी के कारण हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। अगला रीजन है हेयर स्टाइल एंड ट्रीटमेंट। कई बार हम हेयर स्टाइल करवाते हैं या कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवाते हैं, जिस वजह से हेयर डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसी वजह से हेयर फॉल भी स्टार्ट हो जाता है। अगला रीजन है मेडिकल कंडीशन। कई बार लंबे समय तक बीमार रहने पर कई प्रकार की दवाइयाँ चालू होती है, तो जिसके साइड इफेक्ट के रूप में हमारे बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और भी तरह तरह के रीजंस है हेयर फॉल के, जैसे कि कैंसर। फिर कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जो भी मेडिसिन यूज़ होती है उसकी वजह से भी हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। उसकी ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाली कीमोथेरेपी, तो जिसमें रेडिएशन का यूज़ होता है, तो उस रेडिएशन की वजह से भी हेयर फॉल होते हैं। अब आते हैं डायग्नोसिस पर। हेयर फॉल किस वजह से हो रहे हैं वो पता कैसे लगाए। तो उसको पता लगाने के लिए बहुत सारे पैरामीटर है, जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री और अलग अलग तरह के ब्लड टेस्ट, जैसे कि हार्मोनल टेस्ट, थायराइड टेस्ट। तो अलग अलग प्रकार के टेस्ट के वजह से हम पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली हेयर फॉल होने का रीजन क्या है। अब आते हैं हेयर फॉल की ट्रीटमेंट के ऊपर। तो हेयर फॉल की ट्रीटमेंट का पहला मेन बेस है वो है प्रॉपर हेयर केयर, कि जैसे कि प्रॉपर तेल लगाना, शैम्पू से वॉश करना और पैराबेन फ्री कॉस्मेटिक यूज करना। फिर सेकंड आता है स्ट्रेस रिलीफ, योगा या मेडिटेशन। तो स्ट्रेस रिलीज करने के लिए योगा करना है, मेडिटेशन करना है या अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज करनी है। थर्ड पॉइंट है हेयर केयर प्रोडक्ट। तो हम वही हेयर केयर प्रोडक्ट्स यूज करें कि जो कि पैराबिन फ्री है। जैसे कि हेयर ऑयल में इशिवा हेयर ऑयल है, तो वो पैराबिन फ्री है और राइस प्रोटीन
युक्त है, तो जिसकी वजह से हेयर में जो भी प्रोटीन की कमी होगी तो वो भी फुलफिल होगी और हेयर फॉल होना बंद हो जाएगा। और उसी तरह से शैम्पू में भी इशिवा शैम्पू भी अवेलेबल है मार्केट में, तो उस वजह से दोनों यूज़ कर सकते हैं जो कि पैराबिन फ्री है। हेयर फॉल की ट्रीटमेंट के लिए मार्केट में तरह तरह की मेडिसिन अवेलेबल है, जैसे कि मिनोक्सिडिल का 2% सॉल्यूशन। तो यह सॉल्यूशन सुबह शाम 1-1 ml यूज़ करना है जहाँ पर भी एलोपेशिया वाली कंडीशन है या हेयर फॉल हो रहे हो, तो आपको वहाँ हेयर फॉल बंद हो जाएंगे और हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही आयुर्वेदिक में इशिवा टेबलेट अवेलेबल है मार्केट में, जो कि 2-2 कैप्सूल सुबह शाम लेनी है, जिस वजह से 1 मंथ में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फिर उसी तरह होम्योपैथिक में भी मेडिसिन अवेलेबल है, जिसे स्काल्पटोन कहते हैं। तो वह डॉक्टर की प्रिस्क्राइब के अनुसार ही लेना है, तो जिस वजह से आपको वो बालों में मजबूती देने के लिए दी जाती है। फिर उसी तरह आती है अलग अलग एलोपैथिक में, जैसे कि इप्का की मल्टीविटामिन टेबलेट्स आती है। फिर उसी तरह फिनास्टेराइड टेबलेट आती है 1 mg की, जो दिन में एक बार लेनी रहती है, और वो भी डॉक्टर के अनुसार ही कहे मुझे भी लेना रहता है। तो अलग अलग तरह तरह की मेडिसिन यूज करके भी आप हेयर फॉल स्टॉप कर सकते हो और नए बाल उगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट। तो मार्केट में तरह तरह की ट्रीटमेंट अवेलेबल है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो वो भी आप करवा सकते हो अगर मेडिसिन से नहीं हो पा रहा है तो। अगर आपको और भी तरह तरह की बीमारी और उसके ट्रीटमेंट के लिए जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो में दी गई प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए आप हमारा कांटेक्ट भी कर सकते हो।